जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 24 मई के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 24 मई के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के किस राज्य के एक अन्वेषण सुभाष ओला, ठीक है, खोज करता है। एक अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, आविष्कार, कुछ खोजना, ठीक है। तो सुभाष ओला ने अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पुरस्कार जीता है, पहला पुरस्कार जीता है इन्होंने। तो फ्रेंड, ये कहाँ से बिलोंग करती है, किस स्टेट से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान से। ठीक है ना, राजस्थान की रहने वाली है ये सुभाष ओला। इन्होंने एक अन्वेषण, एक खोज की जिसमें इन्होंने भाप को पुनर्चक्रित करके बॉयलरों में ऊर्जा बचाने की तकनीक विकसित की है। ठीक है, इनको इसके लिए अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए पहला पुरस्कार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इनके बारे में। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आपको रीड आउट कर लेनी है इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 मई को। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ डे जो है 24 मई को बनाया गया है। बेसिकली मार्च मई के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है ये। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको लोगों को पता भी होगा, इसके अंदर तकरीबन 54 देशों का इसमें इसमें पार्टिसिपेट है। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ में। और ये जो था राष्ट्रीय दिवस के पहले एम्पायर डे के नाम से जाना जाता है, महारानी विक्टोरिया, जिनका 22 जनवरी 1901 को निधन हुआ था। ठीक है ना, आपको सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, इसके अंदर तकरीबन 24 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो उसी की तर्ज पे ये एक कॉमनवेल्थ डे बनाया जाता है 24 मई को, जो बनाया गया था इस बारी। ठीक है, इसका जो इस बारी की जो थीम रखी गई थी, एक सामान्य भविष्य प्रदान करना। ठीक है ना, एक सामान्य भविष्य प्रदान करना इस बार की थीम रखी गई थी। ठीक है, याद रखना। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस आईएफएस अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी का नया पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है फ्रेंड? तो कौन है वो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विवेक कुमार। देख सकते हो, विवेक कुमार जी हैं, इनको प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पूरी इन्फॉर्मेशन विवेक जी के बारे में लिखी गई है जो आपको रीड आउट कर लेनी है। 2004 बैच के आईएफएस रहे हैं ये। ठीक है, जिनको इनको अब मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड, 1947 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, बाकी 2004 से ये इस कार्यालय पे नियुक्त रहे हैं। ठीक है, 1947 1997 के बैच के आईएफएस हैं ये। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोलने की घोषणा की है फ्रेंड? ये तो पहला होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो ये कहाँ खुलेगा? गुजरात में खुलेगा। ठीक है ना, याद रखना, गुजरात में खुलेगा। और ये जो शंघाई स्थित ब्रिक्स देशों का बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी, भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में खोलेगा, ताकि देश की ढांचागत और सतत विकास की ज़रूरतों को पूरा करने में किया जा सके। ठीक है ना, तो ये जो 5 जो हमारे देश हैं इंपॉर्टेंट, जो ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, ये एक डेवलपमेंट बैंक उन्होंने बनाया था, जिसका मेन मुख्यालय तो शंघाई में है, पर अब इसके जो ब्रांचेस होंगे वो हमारे यहाँ पे भी ये खुलेंगे। ठीक है, तो गुजरात के अंदर ये पहला खुलने जा रहा है। ठीक है, बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जैसे ब्रिक्स के बारे में, जैसे ब्रिक्स में ब्राज़ील आ गया, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इसके अंदर 5 कंट्रियाँ इंपॉर्टेंट आती हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सुप्रीम कोर्ट ने खनन कंपनियों को किस राज्य के खदानों से निकाले गए लोहे अयस्क के खनन और निर्यात की मंजूरी दे दी है फ्रेंड? तो ये कर्नाटक राज्य है, जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा जो जो लोहे अयस्क है, ठीक है ना, खनन है, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट हमारे जो इम्पोर्टेंट जो हमारे अयस्क रहते हैं कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक के बरेली, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिले में खदानों से निकाले गए लोहे अयस्क के निर्यात की अनुमति मिल चुकी। ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय ने 2012 में कर्नाटक से लोहे अयस्क के निर्यात पर रोक लगा दी थी, बहुत पुरानी रोक थी, अब जाके तकरीबन 10 साल बाद इसके ऊपर से रोक हटाई गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस बैंक ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में अपना 1/4 शेयर बेचने के लिए एक शेयर खरीद समझौते पर ज्ञापन कर लिया है, समझौता कर लिया है?
तो कौन सा बैंक है ये? तो वो बैंक है ऑप्शन डी, IDBI बैंक ने, ठीक है ना। IDBI बैंक ने अपना एक पर्टिकुलर शेयर उसमें से हटाने, 1/4 शेयर हटाने की बात कर दी, इसकी कीमत तकरीबन 580 करोड़ रुपये बताई जा रही है, ठीक है। तो एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस बैंक से ये अपना एक हिस्सा निकाल लेगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, वित्तीय वर्ष 2022 में भारत को कितने अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। इस बार हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया है। तो फ्रेंड कितने अरब का आया है? 83.57 अरब डॉलर का, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये, जो कि हमारे देश में इस बार आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है इस साल का, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये इस बारी का FDI, ठीक है। तो शीर्ष निवेशकों में अगर बात करें, सिंगापुर 27% के साथ, इसके बाद अमेरिका 18, मॉरिशस 26। तो इन देशों का सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ FDI आया है, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय एयरटेल बोर्ड ने गोपाल विट्ठल को कितने वर्ष की अवधि के लिए प्रबंधक, निर्देशक और CEO के रूप में नियुक्ति दे दी है? तो फ्रेंड 5 वर्षों के लिए उनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। 5 वर्षों के लिए और ये कार्यकाल करेंगे, 31 जनवरी 2028 तक के लिए कार्य करेंगे अब भारतीय एयरटेल के लिए, ठीक है। चलते फ्रेंड आगे। अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल की, तो इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट 27 जुलाई 1995 को स्थापना हुई थी, ठीक है। 7 जुलाई 1995 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय एयरटेल की, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने जीता है CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड? तो फ्रेंड ये किसने जीता है? तो इन्होंने जीता ये अवार्ड। तो इनका नाम जो है ऑप्शन सी, अंजलि पांडे, ठीक है ना। अंजलि पांडे ने CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है, ठीक है फ्रेंड। एक इंपॉर्टेंट अवार्ड जो होता है वो हो जाता है ये, जो कि इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है इसके बारे में जो आपको रीड आउट कर लेनी है यहाँ से, ठीक है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड? तो ये इनकी पिक्चर है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल ने घोषणा की है कि भारत के राष्ट्रपति ने श्री विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है, ठीक है ना। तो अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया था दिल्ली के उपराज्यपाल से, अब इनको ही नियुक्त किया गया है, ठीक है। बाकी इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको रीड आउट कर लेनी है। तो नए उपराज्यपाल होंगे वो है विनय कुमार सक्सेना। ये आने के पूरे चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। नई नियुक्ति है, अगर रिसेंट में कोई पेपर होगा तो उसमें जरूर पूछ लिया जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।